डील में आज एक नया पेज समझ आया हमें कि डील डिजिटली साइन होगी। अब यार डिजिटली कौन सी जियोपॉलिटिकल डील साइन होती है, तो खैर हमें पता नहीं, डिजिटल सिग्नेचर से साइन होगी। जब डिजिटल सिग्नेचर की बातें हो रही थी तो कुछ चीजों को लेके विवाद था। क्या मुस्तफा खमेनी ने डील अप्रूव की है? वाई ने डील अप्रूव की? हु इज अप्रूविंग फ्रॉम द ईरानियन साइड? यहाँ तो ट्रंप है, चलो एक बंदा है, वहां कौन अप्रूव करा है? इजराइल की पोजिशन डील को लेके क्या है? इज इजराइल हैप्पी विद द डील? बाकी एलाइज की पोजिशन डील को लेके क्या? और मैंने आपको क्लियरली बताया था, ये जो भी डील है ये मुस्लिम ब्रदरहुड की डील है, ये मुस्लिम ब्रदरहुड डोमिनेटेड डील है, ये मुस्लिम ब्रदरहुड नेगोशिएटेड डील है। जो मैं मुस्लिम ब्रदरहुड का एंगल आपको टीवी और यूट्यूब चैनलों के माध्यम से बताता रहा हूं, आज आप इसराइल का मीडिया देखिए, अमेरिका का मीडिया देखिए, यूरोप का मीडिया देखिए, दुनिया में कोई भी इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट मीडिया देखिए, वो मुस्लिम ब्रदरहुड की डील बता रहे हैं और कह रहे हैं डील थोड़ी कतर या पाकिस्तान या तुर्किया की थोड़ी ना, इट इज लिटरली मुस्लिम ब्रदरहुड नेगोशिएटिंग एंड बीइंग द मीडिएटर फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप। तो ट्रंप साहब से ये भी सवाल पूछ रहे साहब, आपके मीडिएटर जो है ये कतर है, ये मुस्लिम ब्रदरहुड है, ये कौन सा वाला कतर है? मुस्लिम ब्रदरहुड वाला कतर, सेंटकॉम वाला कतर, अल जजीरा वाला कतर, हमास हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने वाला कतर? विच कतर आर यू हियर बेसिकली मेंशनिंग? और कतर के कई सारे चेहरे हैं, रावण के 10 सर थे, इस कतर के 30 सर है। विच कतर इज एग्जैक्टली इन डिस्कशन हियर? कतर का कौन सा पार्ट? तो बड़े नहीं, वो ट्रंप की प्रॉब्लम है और ट्रंप बड़ा प्रोत्साहित थे, हम डील साइन करने वाले। पर सुबह से दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। पहली बार ईरानियों के तरफ से दे बीन कंसिस्टेंट, दे बीन मेंटेनिंग कि हम डील साइन नहीं करेंगे। यहाँ ट्रंप की तरफ से भी ऑल हिज चेयर लीडर्स सो टू से दे वर सेइंग कि ये डील साइन नहीं होगी। बट हाँ, ये अपना पाकिस्तान बड़ा था कि हाँ आज होगी जी, बस बना रहे हम, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नेवर बिफोर वी आर साइनिंग इट, बट हम डिजिटल साइन बना रहे हैं। अब ये मदरसा फेल डिजिटल साइन बना रहे थे अमेरिकन का, गुड। अब वैसे डोनाल्ड ट्रंप बड़ा मजा करते थे, वो जो बाइडेन के पास वो ऑटो पेन था। मैंने कहा यार तुमने तो ऑटो पेन को भी पीछे कर दिया, यू आर साइनिंग द बिगेस्ट और जियोपॉलिटिकल डील विद अ रिमोट सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर। इंटरेस्टिंग। जबकि हकीकत है आप 20 लाख का फ्लैट लेने जाओ तो उस पर भी डिजिटल सिग्नेचर नहीं चलता, आपको जाके साइन करना पड़ता है। बट डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ भी कर सकते थे। और यहाँ पे पाकिस्तान की, तुर्किया की और कतार की मीटिंग थी कि किसी भी तरह से डील को साइन करना। तो दे डिवाइडेड द फोर्स। कतार, टर्की इज द पर्सन, तैयब अर्दोगन हु इज पुलिंग द स्ट्रिंग्स। तो आपके कतरियों को भेज दिया आपके अमेरिका, सॉरी कतरियों को भेज दिया ईरान, और पाकिस्तानी को बोला डोनाल्ड ट्रंप के साथ खेलो, बिकॉज यू नो ट्रंप हैज दिस ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कॉल्ड डील डील डील। तो मतलब मुझे लगता है रात को भी डील डील उठ के उड़ जाता होगा। वैसे ट्रंप का साहब का जो 80th बर्थडे है, तो उसे लगा कि यार 80th बर्थडे पे कुछ तो धमाका करना है। आई एम आल्सो गोइंग टू G7, आई वांट टू लुक द बिग गाय देयर, गाइस आई गॉट द डील, आई गॉट द डील, आई गॉट द डील। और कल से ट्रंप बेचारा वो कह रहा था ओबामा की डील खराब है, ओबामा की डील में ये है, ओबामा की डील में ये है। साहब ओबामा की डील खराब है माना, ओबामा की डील वाज अ वे टू गेट अ न्यूक्लियर वेपन माना, तो आपकी डील में क्या है? व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट योर डील? व्हाट इज सो गुड अबाउट योर डील? वो भी तो बताइए, व्हाट इज सो गुड अबाउट योर डील? यू आर नॉट ट्राइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज सो गुड एंड हाउ इज इट बेटर देन द दिस डील, राइट? तो यहां पे चीजें थोड़ी और मतलब और हेवया हो गई। व्हाट इज गुड अबाउट योर डील? तो बड़ा तैयारी की, पाकिस्तान बस हो गया जी, करने वाले। और मैंने आपको कल बोला था, मैंने कहा यू आर मिसिंग द इंपॉर्टेंट पीस ऑफ द पजल, दैट इज यू कैन नॉट फोरगो इजराइल, यू कैन नॉट फोरगो इजराइल सिक्योरिटी। और कहता कि हमने पाकिस्तान और कतर के थ्रू डील कर ली। बाय द वे दोनों को इजराइल पसंद नहीं करता है, राइटफुली सो। दोनों ही आतंकवादी है, आई विल बी वेरी कैंडिड, दोनों ही आतंकवादी। एक तो आतंकवादी, एक आतंकवादी का फाइनेंसर है। सो टेरर फाइनेंसर एंड टेररिस्ट वे नेगोशिएटिंग फॉर अमेरिका। Muslim Brotherhood outshoots with negotiating for America. That's a fantastic thing to happen, by the way. तो मैंने कहा भाई ये दोनों ही आतंकवादी और ये डील नेगोशिएट कर रहे थे। इसराइल दोनों को पसंद नहीं करता ऑब्वियसली। जब 7 अक्टूबर का मैसेकर हुआ, आपको याद होगा कि यहाँ नमाज़े शुक्राना अदा कर रहे थे इस्माइल हनिया साहब कतर में, और वो कतर का अल जजीरा टीवी दिखा रहा था। मैंने कहा ना कतर कौन सा कतर, जो सेंटकॉम को होस्ट करता है या जो अल जजीरा को चलाता? अगेन कतर के कई सारे चेहरे हैं, कई सारे, जो हमास के लीडरों को संरक्षण देता है, जो हर जिहादी संगठन को पैसे देता है, जो ईरान के साथ साइड डील्स काटता है। तो ये कौन से वाले कतर की बात करो? मिस्टर ट्रंप, आपका कौन सा कतर आपका पार्टनर है? डू यू इवन नो हू द हेल आर यू टॉकिंग विद? एनीवे, बट यू हैव ओसीडी मिस्टर ट्रंप, दैट इज डील। सो वेल, कॉम्प्लीमेंट्स टू मुल्ला मुनीर। मैं दिल पे पत्थर रख के ये कह रहा हूँ, ही प्लेड द ओसीडी ऑफ ट्रंप वेरी वेल।
That is deal. Mr. Trump, I can get you a deal. I'm the deal maker. I want to be calling the shots, but you don't know Mr. Trump. That is your problem. You are lost in your own world. Anyway, ये होता रहा. तो इसराइलियों ने बहुत पोजीशन अपनी क्लियर कर ली थी 5-6 चीजों को लेके. हम किसी भी सुरक्षित जोन जो हमारा, जिसमें भी हमारा कब्जा हम नहीं छोड़ेंगे. इसराइल की सुरक्षा अमेरिका डिटरमाइन नहीं करेगा, एंड वी विल हिट व्हेनेवर वी थिंक इट इज इंपॉर्टेंट. ट्रम्प साहब सो गए. इस तरफ हमारे एशिया की तरफ सूरज होगा, इसराइल में सूरज होगा 1.5 घंटा पीछे इसराइल हमसे. And I was expecting Netanyahu to do the needful, and he's a man of honor. He always delivers on what he commits. तो ट्रम्प साहब को बर्थडे की बधाई लिखी, बड़ा पोस्ट लिखा, बहुत अच्छी बात है, गुड, वेरी गुड, हैप्पी बर्थडे प्रेसिडेंट ट्रम्प. बट उसके बाद he did what I expected the Prime Minister of Israel to do, who was there for 30 years. What I expected a commando to do, who was there for 30 years. What I expected Benjamin Netanyahu to do, because Benjamin Netanyahu एक trademark है, he's a brand of his own. अब इस डील में ईरानियों ने कल रात को पेच डाला, या कल रात जब हमारा टाइम था, अमेरिका का मॉर्निंग टाइम हो, आप जिस भी टाइम जोन में जो आपका टाइम होगा, मैं भारत के परिप्रेक्ष्य से दिनों रात कह रहा हूं, तो सो काइंडली बेयर मी आउट. तो उन्होंने एक पेज डाला था, अगर डील करनी है तो लेबनान में पूरा सीजफायर चाहिए, यू हैव टू कंट्रोल इजराइल. अमेरिका ने इजराइल को बोला आपको कंट्रोल होना, आपको कोई हरकत नहीं करनी. अमेरिका इजराइल ने बोला आप हमें सुझाव दे सकते हैं, आप हमारी लक्ष्मण रेखा तय नहीं करेंगे. यू आर नॉट गोइंग टू डिसाइड व्हाट इजराइल इज गोइंग टू डू, व्हाट इजराइल इज नॉट गोइंग टू डू. इजराइल विल डिसाइड दैट व्हाट इजराइल इज गोइंग टू डू. इजराइल पे हिजबुल्लाह के रॉकेट आते रहे. इजराइल ने जवाब दिया. इजराइल आज गया और उसने बेरूत को ठोक दिया, और करीब करीब सुबह से कल आई थिंक 48 आवर्स मोर देन 200 हिजबुल्लाह के जहादियों को डीटीएच की टिकट कटवा दिया. दे आर नाउ विद हूट्स हैविंग अंगूर. तो उनको हूरों के पास अंगूर खाने के लिए भेज दिया. और जब बेरूत पे अटैक हुआ तो यहां थोड़ा सिचुएशन पलट गई. बेरूत पे, दहिया पे, टायर पे, और बेरूत के खास हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर जो है, उनका मेन हेडक्वार्टर. एंड आई थिंक बेंजामिन नेतन्याहू केप्ट दिस एज अ चेरी ऑन द केक, कि ट्रम्प के केक पे चेरी लगाऊंगा, और उसको अटैक किया. और हिजबुल्लाह का कम्युनिकेशन हेड, सम गॉडडैम आदमी जो भी था, वो गया, वो उस अटैक में निकल गया. अब वी एंड ईरान आर इन द सेम टाइम जोन. इजराइल ईरान हम सेम टाइम जोन में. तो द हेल्थ स्टार्टेड ब्रोकिंग रूल्स. सडनली पाकिस्तानी पिक्चर से गायब. कतरियों वालों की जबान अंदर चली गई, क्योंकि पाकिस्तान हो, कतर हो, कोई भी मुसलमान मुल्क को डरते इजराइल से. इन्हें एक चीज इजराइल का डर है कि यार अब की बार इजराइल को 10-15 दिन भी मिल गए, ईरान को खत्म करके रखें. दे आर नॉट गोइंग टू लिसन टू ट्रम्प. अब भी 50% इजराइल ट्रम्प के कंट्रोल से बाहर है, विच कैन बी बाय डिजाइन, विच कैन बी बाय डिफॉल्ट. और ट्रम्प तो फिर भी आपके अमेरिका में ह्यूमन राइट्स, ये सब कॉटेज इंडस्ट्री चलती बहुत है. इजराइल में ऐसा कुछ नहीं है. They will go and hit Israel. इजराइल की पॉलिसी हम दुश्मन को खड़ा नहीं होने देते. Before दुश्मन can hit us, we'll go and destroy the दुश्मन, even if we think he's going to hit us. इजराइल की मैंने आपको सुरक्षा भी बताई थी. How does Israel protect Benjamin Netanyahu? अगर उन्हें कोई थ्रेट देता, they don't wait for the threat to come bigger and attack. नहीं, they believe in attacking the threat and eliminating that threat wherever that threat is. ये इजराइल की पॉलिसी, और अच्छी पॉलिसी, बेहतर पॉलिसी, तभी वो इतना सर्वाइव कर पा रहे. तो इजराइल ने जाके बेरूत को ठोक दिया तबीयत से ठोका. उन्होंने सेंटकॉम को फोन किया, बोला भैया हम जाके तुम्हारे बेरूत की वाट लगा रहे हैं हिजबुल्लाह की, क्योंकि हिजबुल्लाह वाज नॉट अ पार्ट ऑफ डील. हिजबुल्लाह आतंकवादी, हिजबुल्लाह डील में नहीं. ईरान के सोचते छोड़े हो गए, नहीं जी अब हमारी डील में हिजबुल्लाह भी है, हूती भी है, सारे ये जितने भी है इस्लामिक जिहादवाद सब हमारे भाई हैं, सब हमारी डील में, हम सबको संरक्षण देना पड़ेगा. उन्होंने कहा नहीं भाई, संरक्षण तो नहीं मिलेगा. उन्होंने जाके तार छेड़ दिया. अब जैसे तार छिड़ गया, कमांडर मर गया, सो एक जहादी मर गए, तो वहां ईरान की अजमत पे बात आई. अजमत यानी कि इज्जत. और इतने में आप जानते कि ईरान में नारे ऑलरेडी लग रहे थे, अगराची मुर्दाबाद, गिलाबाब मुर्दाबाद, तुमने ईरान को बेच दिया, सुप्रीम लीडर कहा है, किसने ईरान की डील अप्रूव की. एंड नोबडी वाज एबल टू फैथम द थॉट डिजिटल सिग्नेचर. ऐसी क्या आग लगी. बाय द वे डील में क्या है, डील की भी आपको बात बता दे, बिकॉज यू मस्ट बी मिसिंग द पॉइंट. देखिए डील कुछ नहीं हो रही है. मैं आपको बताऊं जो आज हो रहा था, अगर आप एक हाइकर हैं, मैं आपको बोलूं यार माउंट एवरेस्ट चढ़ना, और दूसरा बोलूं मजनू के टीले पे चढ़ना है, जितना मजनू के टीले और माउंट एवरेस्ट पे फर्क है वही हो रहा था. एक एमओयू पाकिस्तान, तुर्किया और इनका ब्रेन शेल थे, एक एमओयू करेंगे,
एमओयू का पर्पस क्या है कि ट्रम्प की ईगो को पैम्पर करेंगे, ट्रम्प लाइक्स टू मेक दिस साइंस। और अगर डील होती तो ट्रम्प वहां पहुंच गया होता। वैसे गाजा की अगर आपने डील देखी, ट्रम्प ने खुद के साथ ही गाजा की डील करी थी। ट्रम्प में ये भी विशेषता, राइट हैंड कैन डू अ डील विद द लेफ्ट हैंड, तो ये भी विशेषता। कतर तो वैसे ही बैठा ही है, पाकिस्तान बैठा ही है। तो मैं तो कह रहा था एक को पाकिस्तान, एक को अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव बना दो, एक को ईरान का, साइन कर लो आपस में। जैसे लास्ट टाइम गाजा की पीस डील उसने कतर के साथ साइन कर ली। अब व्हाट वाज द लोकल ऑफ कतर, और वो पीस डील और पीस बोर्ड देख ही रहे आप कितना पीसफुल है। गाजा में तो इसराइल ने कल भी अटैक किया, काफी जारियों को निपटा दिया। तो नाउ दिस इज वेयर द सिचुएशन इज। अब उसमें क्या था, एक एमओयू है कि 60 दिन का सीज फायर है और फिर हम चीजों को आगे नेगोशिएट करेंगे। 60 दिन का सीज फायर है, अब चीजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगा पता नहीं, और जो न्यूक्लियर पार्ट होगा वो 90 दिन के आसपास हम 3 महीने बाद नेगोशिएट करेंगे। भी न्यूक्लियर पार्ट पे कोई भी नेगोशिएशन नहीं होगा। और ट्रम्प कह रहा कि मेरी डील बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। फिर उनसे पूछा गया भाई ये जो वहां न्यूक्लियर एनरिच मटेरियल वगैरह इसका क्या करना है? कह रहा वी हैव द B2 बॉम्बर्स, वी कैन डिस्ट्रॉय द साइट्स। भाई अगर B2 बॉम्बर्स का यूज करना तो डील का पॉइंट क्या? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग अ डील इफ यू आर एनीवे गोइंग टू यूज B2 बॉम्बर्स? दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। वो उसका ट्रम्प ने जवाब नहीं दिया कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद द B2 बॉम्बर्स। तो ये सब चल रहा था, एक कागजी फर्जी चीज। बिकॉज अगर ट्रम्प ने कुछ साइन कर लिया, दे वांटेड ट्रम्प्स ईगो टू गेट इन्वॉल्व, दे वांट्स अमेरिकन प्राइड टू गेट इन्वॉल्व इन द डील। और ईरान को 90 दिन का टाइम मिलेगा, कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ सैंक्शन हटेंगे, कुछ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में थोड़ी हरकत आएगी, कुछ ब्लॉकेड हटेगा, अमेरिकन नेवी थोड़ी दूर जाएगी। परफेक्ट अलतकिया कि फिलहाल फुद्दू बना दो, 2-3 महीने का टाइम मिलेगा, फिर हम जाके फोड़ देंगे। पर ईरान के पार्लियामेंट में डील को लेके बड़ा आक्रोश हुआ। अब बोलोगे ईरान के पार्लियामेंट में डील को लेके आक्रोश क्यों हुआ? जिनका नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का डिप्टी है उसने पार्लियामेंट में शोर मचाया, कहता जी ये कौन सी डील है? क्योंकि दबे लफ्जों हर कोई क्वेश्चन कर रहा, हु इज कॉलिंग द शॉट्स? गिलाबाफ कांट कंट्रोल कॉल द शॉट्स, मुश्तबा खमेनी कैन नॉट कॉल द शॉट्स। आप याद रखिए मुश्तबा खमेनी का पता नहीं है। और याद कीजिए मेरा प्रोग्राम जब मैंने आपको बोला था, 2 इंपॉर्टेंट चीजें हुई है। वाहिदी इज सपोज टू बी डेड, और मुश्तबा खमेनी को लेके कह रहे हमारा उससे संपर्क नहीं हो रहा। और ट्रम्प से जब पूछा गया था मुश्तबा खमेनी ईरान में, कहता पता नहीं। तो अगर ये सारा घटनाक्रम देखे और आज की चीज से जोड़े, तो ईरान के पार्लियामेंट में, जिसे मजलिस कहते हैं, वहां भी एक सवाल उठा कि भाई सुप्रीम लीडर की सहमति है? सुप्रीम लीडर ने तो कुछ नहीं कहा, वहीदी कहा है, नोबडी नोस वहीदी इज डेड और अलाइव। और सुप्रीम लीडर की सहमति है, IRGC की सहमति है। सो इस गिलाबाफ एंड अगराची कॉलिंग द डील, इनके मारो, इनको फांसी पे चढ़ाओ, वो सब हो ही रहा था। अब जो सिक्योरिटी काउंसिल का डिप्टी, उसने पार्लियामेंट में पंगा कर दिया, कहता भाई ये जो डील है इसमें हमने अमेरिका से मांगे 400 बिलियन। और टू ऑल योर सरप्राइज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, अमेरिका ने बोला हम पैसे देंगे, पर खुद नहीं देंगे, सऊदी और यूएई तुम्हें पैसे देगा 300 बिलियन। सऊदी और यूएई तुम्हें 300 बिलियन दे रहा है, बट अमेरिका डिटरमाइन करेगा वो पैसा कहां लगेगा, किसको मिलेगा, कितना कहां एलोकेट होगा। तो तब इनकी आग लग गई। कह रहा है यार ये क्या मतलब है, हमें पैसे दो, हम तो बम बनाएंगे, हम तो रॉकेट बनाएंगे, हम तो ड्रोन बनाएंगे, हमें तो जहाज करना है। बोला भाई अमेरिका विल डिटरमाइन तो वेदर पैसा लगेगा। अब वो ट्रम्प के बिजनेस सेंटर जहां जाओगे वहां पैसा लगेगा। तो यहां से लेके और गतिरोध हो गया। अरे यार आपने हमें क्या अमेरिका की कॉलोनी समझा? डू यू थिंक वी आर अ कॉलोनी ऑफ अमेरिका? अब वी आर नॉट अ अमेरिकन कॉलोनी। हाउ कैन अमेरिका डिसाइड? वो तो ईरान की सॉवरेनिटी पे हमला है। डील तो छोड़ो, ये तो ईरान की सॉवरेनिटी बेची जा रही है। जबरदस्त पॉइंट है। अगर अमेरिका डिटरमाइन करेगा तो आपकी सॉवरेनिटी पे हमारा डिसीजन मेकर, तो हमारी पार्लियामेंट जो है, मजलिस जो है, हमारी क्या जरूरत है? इतने में मौलाना खाटमी, आयतुल्ला खाटमी, सॉरी आमी, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल फिगर है, वो एक्टिवेट हो गया, कहना नहीं ये तो हमें माननी नहीं है, ये हमें माननी नहीं है। और देवर ऑलरेडी हार्डलाइनर्स। आई डोंट नो वेयर इज वहीदी, आई डोंट नो मुस्तफा इज अलाइव और डेड। तो देवर ऑलरेडी अपोजिंग द डील। इस डील को लेके उनके काफी गतिरोध थे। नाउ विद दिस एंगल कमिंग इन व्हिच काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेट्स द थिंग्स मोर, पार्लियामेंट में तमाशा हो गया। तो एक राइट बेड था, एक राइट चीज थी, फर्टाइल वॉज, सॉइल वॉज फर्टाइल, उसमें कुछ बीज डल गए, इसराइल ने जाके ठोक दिया। तो जब इसराइल ने ठोक दिया तो पूरा ईरान बस पड़ गया। अब नहीं, नेगोशिएशन रुक गई, अमेरिका पे कोई भरोसा नहीं, अमेरिका कैन नॉट कीप हिज वर्ड, टेम इजराइल, अब हम जवाब देंगे। उन्होंने कहा अब हम जवाब देंगे। तो ईरान यहां धमकी देता कि अब मैं इसराइल पे अटैक करके जवाब दूंगा। आप जानते लास्ट टाइम भी जब उन्होंने कहा था तो 20-30 मिसाइलें करीब उन्होंने इसराइल पे दागी थी।
अब हम जवाब देंगे। इसराइल कह रहा हम आपका जवाब सुनने के लिए तत्पर है, काइंडली सेंड द मिसाइल्स, वी आर रेडी। जबकि जनरल जमी ने कहा भाई हमारा फोकस तो लेबनान है, पर अगर ईरान वांट्स टू ओपन अ फ्रंट वी आर रेडी। तो ये यहां पे परिस्थिति हो गई। हिजबुल्लाह ने इतने में कुछ 5-6 ड्रोन्स या मिसाइलें और दागी इसराइल पे। इन द मीनवाइल जब ये ड्रामा चल रहा था, हिजबुल्लाह के कुछ ड्रोन मिसाइल फिर इसराइल पे है, नॉर्दर्न इसराइल पे। तो वहां इसराइल ने कहा कि अब हम हिजबुल्लाह को तो जवाब देंगे। उन्होंने जाके बेरूत को फिर ठोक दिया, तबियत से ठोक दिया आपकी बात।